सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रवास। ए मुखिया, ए सरपंच, तू क्यों किसी पे फजीलत और किसी पे इम्तियाज वाला अंदाज अपनाता है? एक सब में खड़ा किया और बतलाया कि कोई तन्हा नहीं हो जो ये कहता है कि हम तो अकेले हैं, कोई देख नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो मुसलमान होकर के बोल रहा है, इसलिए कि मुसलमान कभी अकेला नहीं हो सकता है। मुसलमान इस्लाम तो ये तालीम देता है कि अगर आप सफर भी कर रहे हैं, 3 आदमी हैं, तो क्या कीजिएगा? एक को अमीर बनाइए और 2 आदमी उसकी इमारत में रहिए। कैसे अकेले हो गए? मस्जिद में बुलाया, मस्जिद में एक आदमी को इमाम बना दिया, बकिया को मुक्तदी बनाया। इमाम किसको? मुखिया जी को बनाया। जिसके पास रुपया देखा कि डीलर साहब है, रुपया बहुत है, माल बहुत आया था इनके पास, उसी को बना दिया। किसको बनाया जाता है? मुफ्ती शम्स तबरेज साहब को या मौलाना मोहतशिम नदवी को या किसी आलिम दीन को बनाया जाता है, जिनके सीने में दौलत है और अल्लाह ताला का जो खास सिफत इल्म की है, जो इल्म की सिफत हजरत आदम के अंदर आई थी। कहा सजदा करो। फरिश्तों ने कहा कि हम, शैतान तो उसी में मारा चला गया, शैतान तो मरदूदे हो गया, वो तो सजदा नहीं किया। उन्होंने बात को नहीं समझा। फरिश्तों ने, उसको अल्लाह ने पैदा किया है, उससे मासियत का सुदूर नहीं होता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी रखी ही नहीं गई है कि मुकरादी करे, चुचियालोजी करे, बकलोली करे, जिसको बोलते हैं बकलोली करना। आज बच्चा बाप से कर रहा है। तो शैतान मारा गया, लेकिन फरिश्ता फौरन सजदे में गिर गया। और कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, ये इल्म मुंतकिल हुआ हजरत आदम में और इल्म की वजह से वो मकबूल हो गया। इल्म खुदा की खास सिफत है और कुरान जिसके सीने में है ये अल्लाह ताला है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। ये कारी साहब नहीं है, ये कुरान है। आदम वहां है, लेकिन खुदा की खास सिफत उसमें मुंतकिल हुई है, तब खिलाफत गई है और कहा मैं खलीफा बनाता हूं। खलीफा खाली नहीं बनाया, खलीफा के अंदर सब कुछ मुंतकिल किया। तो मस्जिद में इमाम पैसा वाला नहीं बनता है, जो सबसे बड़ी दौलत वाला होता है, जिसके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, दौलत कुरान है, दौलत ईमान है, इस्लाम है, जो हलाल हराम को पहचानता है, वो शख्स इमाम होता है और बकिया लोग मुक्तदी होते हैं। इमाम रुकू में जाता है तो बकिया लोग जो है खड़े रहते हैं, कहा कि उसकी पैरवी करो, इमाम जो करेगा वो करो, इमाम की निगरानी में रहो। ये बतलाना था कि लोगों देखो इस्लाम इस चीज को पेश कर रहा है। मस्जिद में 5 वक्त बोला कि इसकी तरबियत की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, ये मशक्कत कराई जाती है कि तुम सबको जमात वाली जिंदगी गुजारनी है। और फिर कहा क्या कहा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी इमाम है और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, इक्तिदा करने वाले लोग हैं। जिस तरह मस्जिद में इमाम के पीछे इमाम रुकू किया था, अगर उस वक्त जब इमाम रुकू में रहे कोई सजदे में चला जाए तो उसको कहेंगे ना कि बहुत होशियार आदमी है। हरकिया वाले करते हैं ऐसा क्या? गिनादा गिर गए सजदों में, जब वक्त क़याम आया उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम से जो आगे बढ़ेगा उसकी नमाजें फासिद हो गई। कहा कि नमाज तुम्हारी फासिद हो गई, जाओ तुम्हारा मामला खत्म। इसलिए कि तुमने इतना नहीं समझा और तुम नमाज इबादत का अज्र क्या मांगते हो। हदीसों में आता है कि ऐसा आदमी आखिरत में उठाया जाएगा जो इमाम से पहले, इमाम वहां रुकू में है, वो सजदे में गिर गया, उसको उठाया जाएगा तो उसकी शक्ल किसकी तरह होगी? सुरखाब की तरह, गधे की तरह होगी। इसलिए कि वो आदमी नमाज को समझा ही नहीं। इमाम उसका रुकू में, उसको छोड़ के सजदे में चला गया, ज्यादा एडवांस बन रहा था। ये आदमी है ये न है कि जाए कि नमाजी हो, और नमाजी क्या आदमियों नहीं है बल्कि आदमी में जानवर है, जानवरों में स्पेशल जानवर है, गधा है। नमाज के पैगाम को नहीं समझ रहे हो। लोगों इस चीज को तो समझो कि तुम घर जाते हो, कहा अर्रजुल राइन व मसऊलुन अन रइयतिही। ये आदमी जो मुक्तदी था यहाँ, वो घर गया, घर में जाके वो इमाम बन गया और कहा कि आपकी इक्तदा में जो लोग नमाज में है, सब बंदी करके हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। इमाम साहब से भी कहा जाता है कि नमाज जो है न हल्की पढ़ाइए, क्यों? मुक्तदी का ख्याल करना है।
ایک موقع پہ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا، من اما الناس فلیخفف، جو آدمی امامت کرتا ہے تو وہ ہلکی نماز پڑھے، کیوں؟ اس میں ضعیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، ابھی آپریشن کرا کے آیا ہے، کوئی پتھری کا آپریشن کرایا ہے، کوئی معلوم ہوا کہ ہرنیا کا آپریشن کرا کے آیا ہے، کوئی کچھ کرا کے آیا ہے، بیمار ہے، تو امام اس کا خیال کرے گا، یہ نہیں کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ دے گا۔ وہ امام نہیں ہے جو مقتدی کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے جذبات کو، اس کی ضروریات کو، اور اس کے دل میں اس کی ہمدردی نہ ہو، ہمدردی نہیں ہے، وہ شخص امام نہیں ہے، اور جو شخص ہمدردی رکھتا ہے وہی امام ہو سکتا ہے۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اور آپ جو ادھر کہہ رہے ہیں کہ نا بیٹا کو پڑھانا ضروری ہے، بیٹی کو کاہل پڑھائیں گے، وہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی، اور وہ ماں بھی کہتی ہے ہاں نا ٹھیک ہے منا کے ابو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو جو ہے کوئی طرح سے خالی جو ہے نا ہلکا پھلکا سکھا دیجئے، اس کے بعد یہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کانت لہو انثی، جس کی بچی ہے اور بچہ اور بچی میں دو نظر وہ نہیں رکھتا ہے، دوہری نظر کا آدمی نہیں ہے کہ بیٹا کی تعلیم کی فکر کر رہا ہے، بیٹی کی تعلیم کی فکر نہیں کر رہا ہے، وہ شخص جو ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ آقا مدنی نے کہا جو دونوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرے گا، اور ساتھ ہی میں یہ کلیئر کر دیا کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں کرے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر ہم نے فرق کیا ہے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ عزم کرتے ہیں کہ ہم بچیوں کی بھی تعلیم اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو ارتداد کی بات یہاں اسٹیج پر آئی، اس عنوان پر، یہ خاص میرا عنوان ہے، عورتوں کے عنوان پر اسپیشل پروگرام بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہم نوجوان عالم دین میں مجھے موقع ملتا ہے، تو وہاں خاص عنوان ہے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے اجلاس، علماء کرام کی بڑی تعداد ہے، چھوٹا چھوٹا جلسہ ہونا چاہیے جو ایک آدمی دو آدمی کو بلا کے خواتین کی ذمہ داریاں ان کی سمجھائی جائے۔ یہ خاتون جو ہے ساز کی شکل میں ظلم بچا رہی، معاف کیجیے گا، ہماری ماں بہنیں گالی مت دیجیے گا کہ مفتی گیاری سے آیا اور ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر کے گیا۔ خاتون ماں کی شکل میں اپنی بچی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، اس لیے کہ اس بچی کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہوتا۔ وہ بچی اب غیروں کے ساتھ نہیں جاتی، وہ ایمان کو سمجھتی، اسلام کو سمجھتی، قرآن کو سمجھتی، آقا کے فرمان کو سمجھتی، اپنا مقام سمجھتی اور جنت کا سامان بنتی۔ وہ اللہ تعالیٰ صحیح فہم نصیب کرے، کہیے آمین۔ تو مجھے پوری نماز پڑھانی تھی آج، لیکن یہ پرچی آ گئی ہے، پوری نماز تو نہیں ہو سکتی ہے کہ نماز کا پیغام کیا ہے۔ خدا کی قسم، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر دوا کا صحیح ڈوز اگر استعمال نہیں کیا ہے، وہ دوا نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اگر اس کو صحیح سمجھا نہیں تو گیس کی اگر 75 ٹیبلٹ کھا لیا، وہ فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کرتی ہے۔ دین کا اللہ ہمیں فہم نصیب فرمائے۔ مسجد سے یہ پیغام عام کیا جاتا ہے کہ لوگوں اپنے ماتحتین کے ساتھ انصاف کرو گے، اس کے لیے ظالم مت بنو گے، اور اس کو بھی جہنم کا ایندھن مت بناؤ گے، اور خود کو بھی جہنم کا ایندھن نہیں بناؤ گے۔ اگر ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو بچہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور بچے کا باپ جو ہے عبدالرشید صاحب بھی جہنم میں بھی جائیں گے، اس لیے کہ اس امانت کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ تفریق کا معاملہ کیا ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ مسجد باری کے اندر یہاں فیض باری کا آغاز ہوگا، یہاں مکتب کا قیام ہوگا، یہ کام کو جلدی سے کر لیجئے۔ خدا کی قسم، اگر ہم نے دین کی بنیادی باتیں اگر بچوں کو اپنے گھر کے قریب رکھ کے نہیں پڑھوایا، بچوں کو بھی پڑھائیے، بچوں کو بھی پڑھوائیے، اور اب تو ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے ہیں، آقا مدنی کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتے ہیں، بلکہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن جائیں گے۔ کہا یا ایھا الناس
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। हम बच नहीं पाएंगे, यहाँ पैरवी से बच जाते हैं। कहा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़, बहुत मोटे मोटे तगड़े फरिश्ते मुकर्रर करके रखे हैं, एक धक्के में जहन्नम के बीच में उठाकर फेंक देगा। सारी पैरवी तुम्हारी दुनिया की थकी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी, वहाँ तुम्हारा नहीं चलेगा, वहाँ हमारा चलेगा। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। जो कर गुजरते, जो ऑर्डर मिलता है, वहाँ पे कोई सिफारिश काम नहीं चलेगी। ऐ लोगों, इसका अज़्म कीजिए कि इस जलसे को अल्लाह कबूलियत ताम्मा नसीब बख्शे और इस मस्जिद को कबूल फरमाए। इस मस्जिद को झाड़ झंकार को साफ किया है। वाकई ये काम नबियों वाला काम यहाँ अंजाम दिया गया है। जिस तरह कुरान ने कहा था वहीदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन तहिरा बैती लित्ताइफिन वल आकिफिन व रुक्कई सजीद। सुजूद, रुकू और सजदा के लिए इस मस्जिद की सफाई का इंतजाम किया है। ये मस्जिद जो है ये पूरे गांव के लिए एक मशाले राह बनने जा रही है, इसलिए कि कारी साहब ने कहा कि इस मस्जिद में मकतब भी होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। ये मस्जिद नबवी के अंदर जो अल्लाह ने कबूलियत रखी है, जो अज्र वहाँ बढ़ा हुआ है, इसीलिए कि मस्जिद के साथ सुफ़ा था। और हमारे उलमा किराम से गुजारिश ये है, पढ़ने की उम्र कोई नहीं है, बल्कि हर उम्र में कब्र के गोद तक जाके पढ़ना है। इस मस्जिद में तालीम बालिगा का हल्का भी लगना चाहिए। हम लोग हैदराबाद में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उस्ताद हैं हमारे, वहाँ तालीम बालिगा का भी वो इंतजाम किए हैं। जैसे आज जो है 40 साल पे एक जलसा हुआ, आप लोगों को बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी, वो मालूम हुई, लेकिन मालूम होनी चाहिए ना। ये 70 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का मामला हम नहीं समझ रहे हैं। नमाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। अजान अल्लाह के लफ्ज़ पे शुरू होती है, अल्लाह के लफ्ज़ पे क्यों ख़त्म होती है, इसको बतलाने की ज़रूरत है। ये नमाज को जब अरब के चरवाहों पे आजमाया गया, तो वो चरवाहे जो खुद न थे, जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, जो मुर्दा था वो मुक्तदा और इमाम बन गया। इस चीज को सबसे ज्यादा आम करने की जरूरत है। और ये मकतब का काम यही है कि मस्जिद के पैगाम को समझाना। ये किसका काम है? ये मकतब का काम है। अज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह अपनी जान और अपने माल से हम हाजिर रहेंगे इस मस्जिद की खिदमत के लिए, रहेंगे ना। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह।